आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत नकली दस्तावेज बरामद किए जा चुके हैं। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक में तलाशी अभियान बहुत तेजी के साथ चल रहा है। 1500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को रडार पर रखा गया है। आगे ये संख्या बढ़ेगी। अब तक पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है। इनसे सवाल जवाब होंगे। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग के 11 लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने नकली कागजों के आधार पर आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाया। आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत कई दस्तावेजों की जांच भी तेजी से की जा रही है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और वहीं जम्मू में की गई 400 से ज्यादा रोहिंग्या घरों की पहचान, वो घर चिन्हित किए जा चुके हैं। 400 जहां पर रोहिंग्या घुसपैठिए रह रहे हैं। राजौरी, पुंछ और डोडा में बसे हैं कई रोहिंग्या घुसपैठिए, तो ये जगह चिन्हित हो चुकी है। अब वहां पर प्रशासनिक टीम पहुंचेगी। प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं के घर का बिजली पानी काट दिया है, यानी कि ना बिजली की सप्लाई होगी ना पानी की सुविधा पहुंचेगी। और यही वो तरीका है जो सख्ती से कार्रवाई होगी, ताकि जो बिल में छिपे हुए हैं रोहिंग्या वो बाहर निकलेंगे और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हर जगह जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन, अब एक तरह से पूरे देश में ड्राइव चलाई जा रही है अलग अलग जगहों पर, और ये जरूरी भी है। वहां किस तरह से ये ड्राइव चलाई जा रही है, जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो रोहिंग्या ज़्यादातर जो है जम्मू संभाग में ही रहते हैं। कश्मीर घाटी में कुछ मामले ज़रूर सामने आए हैं जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हुए हैं। जम्मू संभाग की बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, इसके साथ साथ जम्मू, सांबा और कठुआ के इलाकों में रोहिंग्या की पॉपुलेशन जो है वो रहती है। रियासी के कुछ एरिया जो कि रजौरी से लगते हैं, वहाँ भी रोहिंग्या रहते हैं। इसको लेकर सरकार की तरफ से इन्हें पहचानने का, इनकी लोकेशंस को जानने के लिए लगातार जो है ड्राइव चलाई जा रही है। इस महीने की बात की जाए तो दिसंबर की शुरुआत में जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था। 400 रोहिंग्या परिवारों के बिजली पानी जो है वो काटने के आदेश दिए गए थे। वो हुआ, लेकिन उसके बाद क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार ने यह आदेश जारी किया कि कोई भी बिजली पानी नहीं काटा जाएगा, उससे तत्काल प्रभाव से दोबारा जो है वो शुरू किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है उन्होंने कई और लिस्टें भी बनाई हैं कौन से रोहिंग्या कहाँ रहते हैं। जैसे सांबा जिले में 130 के करीब जो है रोहिंग्या रहते हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अब उनका जो है उन पर भी एक्शन की तैयारी है। इसके साथ साथ कई रोहिंग्या जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से पहले ही प्रशासन की तरफ से होल्डिंग सेंटर जो कि कठुआ में बनाया गया है वहां भेजे जा चुके हैं, जो कि अवैध तौर पर यहां पर रह रहे थे। बाकी जो अवैध तौर पर यहां रह रहे हैं 6 से 7 के करीब ऐसी कश्मीर बेस्ड एनजीओ हैं जो इन्हें यहां पर स्थापित कर रहे थे, जहां इनका बेस बना रहे थे। उन पर भी एक्शन की तैयारी है। तो चौतरफा प्रहार जो है वो जम्मू कश्मीर में भी किया जा रहा है, ताकि रोहिंग्या को इतने राज्य पार करवाकर जम्मू कश्मीर में आखिरकार कौन बसा रहा है इसकी जांच की जा सके। बिल्कुल, जांच हो रही है। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन तमाम जानकारी के लिए। तो देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी के तहत कार्रवाई हो रही है। कहां कहां इस वक्त ऑपरेशन घुसपैठिया जारी है, जरा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी यहां पर कल 17 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई थी। अब उनसे पूछताछ लगातार हो रही है। पूछताछ इस बात को लेकर कि आखिर वो भारत में कैसे आए, फर्जी दस्तावेज कैसे बनाए गए, इसे लेकर लगातार पूछताछ हो रही है। तो महाराष्ट्र की एक खबर। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में, अगर हम असम की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहां पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। तो कहां कहां घुसपैठियों पर एक्शन है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए त्रिपुरा की बात करें, असम की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात करें, इन तमाम राज्यों में इस वक्त लगातार एक्शन हो रहा है। ऑपरेशन के जरिए उन घुसपैठियों की तलाश लगातार जारी है जो अवैध तरीके से भारत में एंटर हुए और भारत के लिए ये खतरा बताए जाते हैं। और यही वजह है कि इन तक पकड़ने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई कर रहा है। और चलिए अब राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, जहां पर लोमस हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लोमस, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं घुसपैठियों के लिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर बिजली सप्लाई की जो पूरी सुविधा है उसको कट कर दिया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है, कैसे इनको चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद क्या कुछ कड़ा प्रावधान है इनकी सजा के लिए? अब बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए दिल्ली नगर निगम 3 सूत्री कार्यक्रम चला रहा है। एक तो आपने देखा था कि स्कूल को किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जब किसी भी नए बच्चे का दाखिला हो तो उनके पूरी तरीके से जो सर्टिफिकेट है उसको जांचा जाए। और साथ ही दूसरी सूत्री की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग को भी एक निर्देश दिया गया है कि वो
जब किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए तो उसको भी विशेष रूप से देखें। और तीसरी सूत्र की बात करें तो सड़क पे भी आपने देखा है कि कई तरह के लोग रहते हैं और साथ ही कई ऐसे घर तैयार किए गए हैं जो कि अवैध रूप से बनाए गए, उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। उसमें कोई रोहिंग्या तो नहीं रह रहा, कोई बांग्लादेशी तो नहीं रह रहा। इस तरह के ड्राइव अब सड़क पे भी चलाए जा रहे हैं। आपने देखा कि यमुना खादर में भी ड्राइव चलाया गया था, वसंत कुंज के उधर भी ड्राइव चलाया गया था। ऐसे ही कई ड्राइव चलाया जा रहा है और लगभग 750 लोगों को चिन्हित किया गया है। उनके सर्टिफिकेट दिखे जा रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट का मिलान किया जा रहा है और साथ ही उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आपने आधार और साथ ही वोटर आईडी कहां से बनवाया, कौन ऐसे लोग हैं जो कि इनको मदद कर रहे हैं फर्जी सर्टिफिकेट बनाने में, फर्जी आधार कार्ड बनाने में और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में। कई ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम दिल्ली पुलिस साथ ही नगर निगम की टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो जानकारी आप दे रहे हैं कि दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू हर जगह घुसपैठियों पर एक्शन जारी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब संभल की करने वाले जहां से सनातनी सच सामने आ रहा है। संभल में लगातार यहां एसआई की टीम हर पहलू पर जांच आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अलग अलग चीजें, बावड़ी के बाद कुआं भी मिला, ये जानकारी मिल रही है। और पिछले 5 दिनों से एसआई लगातार जांच कर रही है और बावड़ी की आज भी एसआई जांच करने वाली है, जानकारी मिल रही है। संभल में जो इलाके हैं, चंदौसी और आसपास के इलाके जहां कुएं मिल रहे हैं, कूप और बावड़ियां मिल रही हैं, उन तमाम चीजों को यहां एसआई बारीकी से जांच कर रही है। डीएम ने इसके लेकर पत्र लिखा था और उसके बाद प्राचीन बावड़ी के जो रहस्य हैं वो पता लगाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये दावा किया गया था कि जो संभल की जामा मस्जिद है, दरअसल वो हरिहर मंदिर है और ऐसे में ये बार बार क्या कहा गया है कि संभल हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ है और यही वजह कि एसआई अब सच पता करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, संभल में इन दिनों सनातन के हर दिन प्रमाण मिल रहे हैं और इसी को लेकर जब बावड़ी मिली तब से ही वहां पर खुदाई का काम जारी है। एसआई की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार छानबीन की जा रही है, रहस्य पता करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत में सबसे पहले आपको पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी दिखाई थी। आज एडमिनिस्ट्रेशन उस जगह पर पहुंचा है, डीएम खुद यहां पर है, संभल के एसपी संभल के यहां पर है और देखिए जिस दरवाजे से हम अंदर गए थे और अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई थी, आज उसी दरवाजे से जो संभल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब अंदर जा रहा है और काफ़ी प्राचीन ये बावड़ी जो है वो बताई जाती है, बहुत पुरानी है। बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो यहाँ पर आकर ठहरा करती थी। अंदर काफ़ी दरवाजे हैं, पुराना जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर था और आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि इसको चोर कुएं के नाम से भी जो स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं। क्यों चोर कुएं का नाम इसको लेकर रखा गया, ये बड़ा सवाल है। क्या पुरानी जो सभ्यता है उसको छुपाने की कोशिश और यही कारण था कि नाम बदलकर इसको चोर कुआं रख दिया गया। और अब जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर मौके पर पहुँचा है और तमाम जो कवायद है वो यहाँ पर अब की जा रही है, संभव जिस तरीके से चंदौसी में बावड़ी मिली उसके बाद उसके सौंदर्यकरण, उसकी खुदाई को लेकर काम किया जा रहा है। इस बावड़ी को लेकर भी अलग अलग बातें हैं, कोई कहता है ये 5 मंजिला है, कोई कहता है तो ये 15 मंजिला है। लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा है उसको सौंदर्यकरण को लेकर जो काम किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हमने आपको अंदर की पहले भी दिखाई थी। आज तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, अंदर पहुंचे हुए हैं और हर संभवतः जिस तरीके से संभल की संस्कृति का जायजा लेने, संभल की संस्कृति को उभारने की बात संभल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, आज एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी जगहों पर पहुंच रहा है और अब देखना होगा कि क्या सौंदर्यकरण में इस पृथ्वीराज चौहान की बावली का भी सौंदर्यकरण किया जाएगा। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जतिन एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे पिछले 5 दिनों से एएसआई की टीम संभल के चंदौसी पहुंची हुई है और वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है उस बावड़ी का जिसको चोर कुआं भी कहा जाता था। आखिर इस तरह का नाम रखने के पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए लगातार खुदाई का काम चल रहा है। पहले मशीनों के द्वारा खुदाई की गई, उसके बाद मैनुअली खुदाई की गई, यानी कि फावड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं मजदूर और वहां से मलबा हटा रहे हैं और फिर आगे जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि इसी बावड़ी के भीतर कमरे भी हैं, आला भी है, दीवारें हैं।